जो सवाल आप मेरे से बहुत दफ़ा होता है कि वकालत क्यों, और उसके मोस्टली लोगों ने जवाब याद किए होते हैं कि पाकिस्तान में ये करना है, पाकिस्तान में वो करना है। मेरा रीज़न जो है ना जी, वो बड़ा एक मोहब्बत वाला रीज़न है, बिकॉज मेरी वालदा जो हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वकालत करूँ, और उनकी ख्वाहिश की बेसिस भी पाकिस्तान में एक पर्सनैलिटी है, वो है एतजाज़ अहसन साहब, और वो बड़ा उनसे इंस्पायर्ड थी। मैं खुद चॉइस साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनको इंस्पिरेशन बना के उन्होंने कहा कि तुमने वकील ज़रूर बनना है। तो मैंने फिर वही बारट लॉ किया, उनका ही कोर्स, वो इट्सोनियन भी थे, वो सारा किया। बट ऑफ कोर्स जो उनकी एक पोजीशन है इन द फ्रेटर्निटी, वो तो शायद पता नहीं हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। लेकिन एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पर इंसिडेंट सुना देता हूँ। हमारा एक लिंकन्स इनका इलेक्शन था, तो मैं उसके लिए कैंपेन कर रहा था, मैं खुद कंटेस्ट कर रहा था। मैं कराची गया तो वहाँ चॉइस साहब टहलते टहलते, चॉइस साहब बड़ा टहल के चलते हैं, तो वो मुझे मिले तो मेरे से आगे हाथ पकड़ लिया। तो वहाँ काफ़ी सारे वकला खड़े थे, कहते ने लोग मैनू सुन देने तो मैं इनू सुनना है। अच्छा। यानी कि लोग मुझे सुनते और मैं इसको सुनता हूँ। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, उनकी बड़ी मेहरबानी थी। ये बता रहा हूँ कि कितने बड़े आदमी हैं। अंदर चले गए, वहाँ पर सेपरेट बार रूम है फॉर सीनियर लॉयर्स। वापस आए, मैं वहीं खड़ा था, कैंपेन करता, मेरा हाथ पकड़ के फिर उन्होंने कहा लोग मैनू सुन देने, मैं इनू सुनना है। सो बताना चाह रहा हूँ कि कितना बड़ा शख्स है कि उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से सिंध के अंदर मेरी जो कैंपेन थी वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो गई, और वो इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में जीते भी। पाकिस्तान की सोसाइटी उधर जाके लिंकन्स इन में बाहर रिप्रेजेंटेशन, एक जो उनका था कमेंट वही काफ़ी था आपके लिए कैंपेन। ये बताने की कोशिश में करूँ कि कितने बड़े आदमी हैं। सो आई ऑलवेज वांटेड कि मैं उन जैसा वकील बनूँ। और यही वालदा से आई थी ये बात, उनको बहुत शौक था कि ये वकालत करे। वैसे तो एक सिविल सर्वेंट के घर पैदा हो तो एक बड़ा प्रेशर होता है कि आपने सिविल सर्विस करनी है, लेकिन मेरे वालिद साहब की तरफ से बड़ा एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि यार कुछ कर लेना, सिविल सर्विस ना करना, बिकॉज इसमें एक आपको ना एक सब्जुगेशन, एक सबॉर्डिनेशन जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। हालांकि जिस टाइम पर उन्होंने नौकरी की बहुत अच्छी नौकरी थी, बट अब आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल काम है। फिर दहशतगर्दी, ये सारे मामला ऐसे आते हैं कि इंसान की एक इंडिपेंडेंट थॉट नहीं रहती। तो आपने यानी कभी ट्राई भी नहीं किया, सोचा भी नहीं? नहीं जी, मैं कभी इस एग्जाम में पेश हुई ना। आई हैव a lot of respect for this examination, और आपको पता है पाकिस्तान में नंबर 1 एग्जामिनेशन है, और हर बंदे की ट्राई होती है कि यार किसी तरह ये क्लियर हो जाए बंदे का। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये था कि मैंने इस पे ट्राई। तो कितने साल आप गुजर गए इस यहाँ पे? मुझे सर, मैंने 2003 में वकालत शुरू की थी जून में, और मैंने आगाज़ किया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के अभी रिटायर्ड जज जस्टिस एजाजुल अहसन साहब के साथ, और वो उस टाइम वकालत में थे और बड़े अच्छे वकील थे माशाल्लाह। तो उनके साथ काम किया 2-3 साल। फिर 2006 में मैं इंडिपेंडेंट हो गया। बीच में 1 साल के लिए मैं बारट लॉ करने गया, और अब लगभग 22 साल हो गए इस काम में जी। और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हुए भी अब तो 5-6 साल हो गए। ज़बरदस्त। तो ये एक जर्नी है जो मज़े से चल रही है जी, और एंजॉय कर रहे हैं। क्या एक वकील को, एक अच्छे वकील को, आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, इधर कितना पढ़ना पड़ता है, कितना उसके लिए ज़रूरी है? उसके बाद ये कि आपकी अपनी मसरूफियत क्या है? यानी एक तासुर तो ये है कि हम देखते हैं, हमारे भाई हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के बाहर, हम देखते हैं कि भाई वकला ही वकला हैं, बड़ी तादाद है। अभी कल ही मुझे किसी ने बताया, जो लॉ के बड़े हैं टीचर हैं, उन्होंने बताया कि जी इस वक्त जो पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं एफिलेटेड तकरीबन 90 कॉलेजेस हो चुके हैं लॉ के। तो इसका मतलब ये है कि हर साल कितने ही बैच आ रहे हैं नए। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप स्कोप क्या है इसका, आपकी मसरूफियत क्या है? यानी आपने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, ताकि नए देखने वाले, हो सकता है कई लोग आपको देखे कहीं यार हम ये बनना चाहते हैं। तो अपनी मसरूफियत बताएं कि होता क्या है, कितना पढ़ते हैं, कितनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे। और भाई जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, इस फील्ड के बारे में एक बड़ा मिसनोमर होता था एक ज़माने में, बल्कि एक पंजाबी की मिसाल होती थी। मैंने गांव में जब वकालत की ना, मेरी दादी पूछती थी कि कम कर दें, तो मैं कहा जी वकालत कहते हो तो ठीक है, कम की करना है। और इसी तरह एक और आदमी मुझे मिले भी कहा जाता है। इसी तरह एक और साहब मुझे मिले, तो उन्होंने कहा जी कि जदों को मुंडा अखोना हो जाए तो उन्होंने इमाम मस्जिद बना देंगे ने, तो 3rd डिविजनर हो तो उन्होंने लॉ करा देंगे। ये पाकिस्तान के अंदर एक खामखा का तासुर बन गया। और ये भी है कि भाई अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको वकील बना दो। ये पहले शायद था, आपका नहीं मुझे पता। अच्छा, अब हुआ ये कि ये जो फॉरेन तालीम और बच्चों का एक रुझान इस तरफ आया, और बड़े पढ़े लिखे बच्चे इस तरफ आए, उससे इस फील्ड की थोड़ी सी इज्जत रिस्टोर हुई। और सबसे रिस्टोर ज़्यादा तब हुई जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के टाइम पे मूवमेंट चलाई, तो लोगों ने कहा कि यार इस शोबे में भी कोई एक वो ख़ानदानियत है, या इस शोबे में भी वो चीज़ नज़र आई कि खड़े हुए हैं फॉर रूल ऑफ लॉ एंड सोवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ज़ाती तौर पर जी वकालत को ये समझता हूँ कि इसमें एक्चुअली वो अंग्रेज़ी की मिसाल सुनते हैं ना कि देयर इज़ ऑलवेज रूम एट द टॉप, वाकई है। मैंने अगर आज केस तैयार किया हुआ है और सुबह मेरा केस लेट से पाकिस्तान के सबसे नामवर वकील के साथ भी, और ऐसा हुआ है कई दफ़ा, अगर उस दिन मैंने उस ग्राउंड पर उस कोर्ट में उससे बेहतर परफॉर्मेंस दे दी तो मैं केस जीत जाऊँगा। और अगर उसकी परफॉर्मेंस मेरे से बेहतर हुई तो वो जीतेगा। ये नहीं देखा जाएगा आपकी उम्र क्या है, तजर्बा कितना है, क्या है। एग्जैक्टली।
एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस, जब कोई पॉलिटिकल केसेस आ जाए तो उसमें चीज़ें और आ जाती हैं, बट एक मैं डिसेंट सिविल केस या क्रिमिनल केस की बात कर रहा हूँ, ये हुआ है, बेतहाशा दफ़ा हुआ है। चले यहीं से भी स्टार्ट करते हैं, कौन से नाम आपको झटका लगा होगा यार हो इनके साथ करना पड़ना आरू? सर मेरी सबसे जो बड़ी अभी मैंने आपको ड्रीम था वो था कि जब मैं चोई साहब के साथ पेश हुआ था, तो चोई साहब की वहाँ पर भी निगरानी पिटी। ये बताऊंगा कि हम बहुत एक इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का केस था, ये PSL की बिडिंग का केस था जो कि ARY को मिल गई थी और जियो को नहीं मिली थी, तो वो चैलेंज जियो ने किया हुआ था, तो मैं PTV को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है। तो चोई साहब पेश हुए तो चोई साहब ने आगे कहा जी कि मेरी तो इतनी तैयारी नहीं, अहमद के बहस करेगा। अब ये बात सरासर ही गलत थी, हो ही नहीं सकता कि उनकी तैयारी ना हो। सो उन्होंने मुझे कहा आप शुरू करें, और मैंने बहस शुरू कर दी। खैर वो बहुत अच्छा बोला, बल्कि वो जज साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट में शायद वहीद साहब, उन्होंने भी एक दो वकला को कहा कि बड़ा अच्छा बोला बच्चा, और एंड आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन उसके अंदर बुनियादी तौर पर मेरे साथ चोई साहब थे, उनकी ये इतनी बड़ी बात कहना थी और मुझे वो देना। इसी तरह बहुत सारे और वकला हैं जिसमें अली ज़फ़र साहब हैं, फिर मैं समझता हूँ सलमान राजा साहब से जब मैंने फर्स्ट टाइम केस जीता, आज से बहुत पुराना एक प्रोक्योरमेंट का केस था। कौन सा केस था ये? सर एक बेसिकली एक कंपनी थी, उस प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन उसका एक सरकारी, उसको ये हमारे जेलम में एक कैनाल बनाने का प्रोजेक्ट मिला था, एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट, और बड़ा बिलियंस में था, डॉलर्स उसमें ठीक ठाक इन्वॉल्व थे। तो इन्होंने उसको चैलेंज किया हुआ था कि ये सही तरह नहीं दिया गया, और जिस कंपनी को वो अवार्ड किया गया था मैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था। और सलमान राजा साहब दूसरी तरफ। तो सब सलमान राजा साहब के साथ मैं खड़ा था, तो मुझे अभी भी याद है वो फ्राइट, वो एक टांगें कांपना, एक्चुअली टांगें कांपती हैं, ये नहीं कि नहीं, वाकई वो जैसे कहते हैं ना कांपे टांगती हैं, तो वो वाकई बंदा हिलता है। तो राजा साहब ने जब बोलना शुरू किया तो मैं तो बिल्कुल एक घबराहट थी, और राजा साहब माशाल्लाह केस के अलावा भी एक बहुत ज़बरदस्त लीगल तकरीर करते हैं जो कि जज को बड़ी इंस्पायर करती है। खैर उसके बाद मैंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके वो किया, और वो केस हम जीत गए। जब हम बाहर निकल रहे हैं, मैं आपको इन बड़े लोगों की बातें बता रहा हूँ, और ये अक्रॉस पार्टी लाइन बता रहा हूँ, कौन किस पार्टी का है, कहाँ का है। राजा साहब बाहर निकले तो वो दूसरी साइड, जो मेरी साइड के बंदे खड़े थे, उनको निकल के कहते हैं सलाम करके कि अगर आप इसको वकील ना करते तो शायद मैं केस जीत जाता, ये बहुत अच्छा वकील है। अच्छा, वो कह के तो चले गए, लेकिन उसके बाद उस क्लाइंट ने मुझे आज तक नहीं छोड़ा और मेरे साथ हैं। सो ये बड़े लोगों की जो निशानी होती है ना, वो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आप लर्न करते हैं। एंड इसी तरह बहुत सारे रिटायर्ड जजेस हैं जो कि प्रैक्टिस में उनके साथ वकालत की